देखो आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक जो है इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है टेम्परेरी इफेक्ट होता है और वो कहाँ पाया जाता है? मल्टीपल बॉन्ड्स में, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है ना। अब कैसे पाया जाता है? देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम से दूसरे एटम में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जब कोई रिएजेंट आके अटैक करता है, ठीक है ना। जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और जौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। जो कार्बन कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसी पे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रोफाइल पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारा? इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेगा कार्बन से। और मान लीजिए अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अगर मान लीजिए आ रहा है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल पे ना जाके बराबर वाले कार्बन पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या बनेगा? हमारा ये बन जाए। जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करेंगे किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। जो इससे होगा क्या? एक एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी का मतलब होता है भाई जब तक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, जब तक ये इफेक्ट रहेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा तब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उस पर ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और ये इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये किसमें होगा? डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये अगर जो है अटैकिंग स्पीसीज जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज एटम पर, ठीक है ना। जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज एटम, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? अगर अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा? जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अटैकिंग रिएजेंट पे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो कहां पे ट्रांसफर होंगे? बराबर वाले कार्बन पे, ठीक है ना, बराबर वाले कार्बन पे ही ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। देखो मैंने बताया है कि जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसमें जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकते हैं, क्योंकि कमजोर होता है पाई बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा, भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिएजेंट ही तो होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होता है। जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड के करीब आएगा तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो हैं शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं या बराबर वाले कार्बन की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। भाई डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रोफाइल में तो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अगर आप ये देखिए, इसमें देखिए जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, प्रोटॉन के साथ, तो बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है ना। और बराबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या है, भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल पे तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल पे शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसे तो चाहिए ही नहीं। ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो बराबर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जहां से शिफ्ट हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो साइनाइड पे नेगेटिव है, बराबर वाले कार्बन पॉजिटिव है, तो साइनाइड वहीं आके अटैक कर देगा। है एडिशन रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे चले जाएंगे, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये H+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट की अगर हम देखें, मीजोमेरिक इफेक्ट, तो इसमें होगा क्या, जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा और बॉन्ड बना लेगा। वो कैसे होगा, देखो इसको, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया और बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। ये देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इससे जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है। अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, आके जब अटैक करेगा, देखो साइनाइड को क्या चाहिए, साइनाइड पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए, बल साइनाइड को नहीं जा रहे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, और साइनाइड जो है इस कार्बन पे आके अटैक कर रहा है। साइनाइड ने यहाँ आकर अटैक कर दिया, तो ये हमारा बन गया। ठीक है।